Hello everyone, welcome to Practice Mock. Today we are going to have a look at some active and passive voice questions. As you all know, these questions are very common in many of the SSC exams, and tackling and being able to tackle them effectively in exam will help you score well. So आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे rather than the concepts, और क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है. सो इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग एक्टिव और पैसिव जो गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है और पैसिव वॉइस में भी हो सकता है. सो अगर वो एक्टिव वॉइस में है उसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एंड इफ इट इज़ गिवन इन पैसिव वॉइस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव वॉइस. The first sentence that is given to us is, they have looked at your report carefully. So अब जब भी हमें एक्टिव या पैसिव वॉइस क्वेश्चन गिवन हो, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं. सो इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है? दे हैव लुक्ड एट योर रिपोर्ट केयरफुली. दे किसने? हु हैज़ लुक्ड एट द रिपोर्ट? दे. तो दे इज द सब्जेक्ट. Okay, so they have looked at your report. Looked is the verb. At your, or what have they looked at? क्या देखा उन्होंने? They have looked at your report. So report is the object. So in passive voice, the object will become the subject of the verb, and the subject will change into the object of the verb. So जो हमारा passive voice sentence बनेगा उसमें subject होना चाहिए report. So your report will become the subject of this sentence. तो हमारा sentence begin होना चाहिए your report से. Then उसके बाद आएगी verb. तो your report. अब your report is it singular or plural? Report is singular. ठीक है, तो इसके साथ have use नहीं होगा. Have is used with plural subjects. तो जो हमारा sentence होगा वो होगा your report have looked will change into has. Why has? Because report is singular. So your report has and verb is looked. So अब have looked कौन से tense में है? Have looked is in present perfect tense. और present perfect tense के passive voice construction क्या होती है? Has, have plus been plus past participle. So यहाँ पे has के बाद क्या आना चाहिए? बीन. ओके, योर रिपोर्ट हैज़ बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल. तो पास्ट पार्टिसिपल लुक्ड इट इज लुक्ड ओनली, हैज़ बीन लुक्ड एट, एंड जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. तो द सब्जेक्ट वॉज दे एंड दे विल चेंज इन टू द ऑब्जेक्ट. तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? बाय देम. अब इस केस में यहाँ हमारे पास कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? योर रिपोर्ट वॉज लुक्ड एट केयरफुली, योर रिपोर्ट हैज़ बीन लुक्ड एट केयरफुली, योर रिपोर्ट हैड बीन लुक्ड एट केयरफुली, एंड योर रिपोर्ट हैव बीन लुक्ड एट केयरफुली. ये फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों होगा? बिकॉज इट इज़ वॉज नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के जो पैसिव कंस्ट्रक्शन होगी वो होगी हैज़ बीन लुक्ड. सो वॉज इनकरेक्ट हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ हैड भी इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड और हैव क्यों इनकरेक्ट होगा? बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ रिपोर्ट वो सिंगुलर है. सो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, शुड बी हैज़. सो ए, सी एंड डी आर इनकरेक्ट. द करेक्ट आंसर इज बी. योर रिपोर्ट हैज़ बीन लुक्ड एट केयरफुली. अब इसमें बाय देम नहीं गिवन, सो क्या ये करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन? ये करेक्ट है, बिकॉज यहाँ इट इज़ यहाँ सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको ओमिट किया जा सकता है. सो द सब्जेक्ट हैज़ बिन द एजेंट हैज़ बिन ओमिटेड. सो बी इज द राइट आंसर. लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. द गिवन सेंटेंसेस, ही विल हैव डिलीवर्ड हिज पार्सल बाय नाउ. सो सब्जेक्ट इज ही. Okay, will have delivered his parcel by now. क्या किया गया? पार्सल को डिलीवर किया गया. सो parcel will be the object, delivered will be the verb.
सो ही विल हैव डिलीवर्ड हिज पार्सल बाय नाउ. एंड कौन से टेंस में ये सेंटेंस? हैव डिलीवर्ड इज यूज्ड इन, will have delivered is used in future perfect tense. तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन क्या होती है? इट इज will और shall, will और shall. He will have delivered his parcel, will have plus been. Okay, so he will have delivered his parcel. So the subject will become the object of the verb, and the object parcel will become the subject. So the sentence should be his parcel. His parcel will begin the sentence. His parcel, verb क्या होगी? His parcel will have, और verb है delivered. So his parcel will have been delivered. अब किसने डिलीवर किया? सब्जेक्ट ने. एजेंट कौन है? ही. तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हिम. तो हिज पार्सल will have been delivered by the agent. by, so this जो सब्जेक्ट था हमारा गिवन सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बन जाएगा by. he will change into him, by him. और फिर बाद में आ जाएगा by now. So his parcel will have been delivered by him by now. So his parcel will have been, C is the right answer. बाकी sentences incorrect है. By now his parcel will have delivered him, been missing है. He would have delivered, will not change into would. Okay, and D, his parcel would be delivering by him, would be delivering, ये भी बिल्कुल गलत है. So the correct answer should be C. The next sentence is I might be promoted this year. I might be promoted. So ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है? ये जो गिवन सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में. कैसे पता चलता है? माइट बी, माइट प्लस बी. सो जब भी मॉडल वर्ब प्लस बी और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो है फॉलो होती है, सो इट इज़ इन पैसिव वॉइस. सो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इट इज़ आई इज द सब्जेक्ट. ओके, आई इज द सब्जेक्ट. I is the subject and promoted is the verb, main verb. फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? Will it be ear? No, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो मेंशन नहीं है. By someone, I might be promoted by someone. अब वो someone कोई भी हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे मेंशन नहीं है. I might be promoted this year. So ऑप्शंस में गिवन है they. ओके, सो यहाँ अगर ऑप्शंस में ही गिवन होता, बाय, ही माइट, शी माइट, दे माइट, सब करेक्ट हो सकते हैं. बट क्योंकि ऑप्शंस में हमें दे गिवन है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि वही हमारा सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में. सो आई माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर. सो सब्जेक्ट दे. ओके, फिर मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो. सो दे माइट, बी इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, तो बी रिमूव हो जाएगा एक्टिव वॉइस में. दे माइट प्रमोट, दे माइट, एंड माइट के बाद क्या आएगा? प्रमोट. वाई प्रमोट? बिकॉज पैसिव वॉइस में माइट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है. एक्टिव वॉइस में माइट के बाद जो वर्ब फॉलो होगी वो होगी बेस फॉर्म में. सो प्रमोटेड
की जगह, पास्ट पार्टिसिपल प्रमोटेड की जगह हम यूज़ करेंगे बेस फॉर्म प्रमोट। और फिर आई माई, दे माई प्रमोट, अब किसे प्रमोट करेंगे, आई सब्जेक्ट था, वो प्रमोट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सो आई विल चेंज इनटू मी, दे माइट प्रमोट मी दिस ईयर। So this should be our sentence. So A is the right answer. They might promote me this year. B is incorrect. B incorrect क्यों है? They should have promoted me this year. They should mentioned ही नहीं है sentence में, given sentence में might mentioned है. I might have been promoted this year. This sentence is in passive voice. हमें passive को active voice में convert करना है. I might have been promoted this year, ये passive voice sentence है. And D is I may promote them this year. So I may promote them this year. ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे subject जो है वो I ही है, change नहीं हुआ, तो this is incorrect. So the answer should be A. The next question is, they were making elaborate arrangements to celebrate the festival. Who was making the arrangement? They. So they were making elaborate arrangements. So making is the verb. What were they doing? They were making something. What were they making? Elaborate arrangements. So this is the object. So elaborate arrangements will become the subject of the verb. Verb क्या है? Making. And object will be they is a subjective pronoun. उसकी objective form क्या होगी? Objective case it will be them. So elaborate arrangements. अब ये given sentence कौन से tense में है? Were making. Were making is in which कौन सा tense है? It is past continuous tense. So past continuous tense की passive voice construction क्या होगी? वो होगी सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, तो होगी इलेबोरेट अरेंजमेंट्स वर बीइंग, मेकिंग की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी? मेड. सो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स वर बीइंग मेड बाय, दे विल चेंज इनटू देम. सो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स वर बीइंग मेड बाय देम टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल. सो elaborate arrangements से सब begin हो रहे हैं sentences. R is incorrect because past continuous की passive voice में R use नहीं होगा. Elaborate arrangements were being made to celebrate the festival. Yes, this is correct. Elaborate arrangements had been made, past continuous will not change into had been made is not the construction for passive voice of past continuous sentence. Elaborate arrangements have been made to celebrate the, ये भी इनकरेक्ट है. वाई? बिकॉज हैव बीन इज यूज्ड. ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी. elaborate arrangements were being made to celebrate the festival. So in the next question, the given sentence is, he was hit in the arm by a bullet. So the subject जो है वो है he was hit in the arm by a bullet. Object is bullet. किसने hit किया? bullet ने. So the subject is he, verb is hit और जो object है वो है bullet. तो इसका passive voice क्या होगा? So the given sentence is it in active voice or passive voice? He was hit in the arm by a bullet. So by a bullet, तो इससे हमें क्या पता चला? दिस गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस और हमें इसे चेंज करना है एक्टिव वॉइस में. तो कैसे चेंज करेंगे? बुलेट विल बिकम द सब्जेक्ट एंड ही विल बिकम द ऑब्जेक्ट. ही क्या है? ही इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. इट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट प्रोनाउन विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम. तो अब बुलेट से सेंटेंस बिगिन होगा एंड हिम विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिट. ठीक है, अब वॉज हिट है. सो वॉज हिट कौन से टेंस में? इट इज इन सिंपल पास्ट टेंस. पैसिव वॉइस में अगर सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है, इट विल चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो
he was hit in the arm by a bullet will change into a bullet, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, a bullet. hit के बाद उसकी ऑब्जेक्ट क्या होगी, him in the hit him in the arm. Okay, so a bullet hit him in the arm. So yes, B is the right answer. A bullet hit him in the arm. ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्यों? क्योंकि a bullet will become the subject, ठीक है, and he will change into the object, ठीक है, and जो the simple past tense will change into the simple present tense. So this is the right answer. A incorrect क्यों? क्योंकि बाकी कोई भी simple past tense में नहीं है sentence, ठीक है. So B is the right answer. 6 is women face a lot of challenges at the workplace. So the subject is women. Women, what verb is the face is the verb, and what do they face? They face the challenges. ठीक है, so challenges will begin the sentence. A lot of challenges will become the subject, and women will become the object of the verb. और verb कौन सी होगी? Face. So अब women face a lot of challenges. A lot of challenges are faced by women. Why ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो गिवन सेंटेंस है ये कौन से टेंस में? इट इज़ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो उसमें क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन क्या होती है? इट इज और आर सब्जेक्ट प्लस इज और आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा होगा अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. ये प्लूरल है, सो accordingly we will use are. So a lot of challenges are. Face is base form verb. It will change into past participle form. So a lot of challenges are faced by whom? By women. So a lot of challenges are faced by women at the workplace. This should be our answer. A lot of challenges are faced by women at the workplace. So this is the right answer. बाकी सेंटेंसेस में कोई ना कोई एरर है. वर्ब नहीं होगा, ये पास्ट टेंस हो गया. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फेस वेमेन एट द वर्क प्लेस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. बाय मिसिंग है, ओके, आर फेस बाय. तो और वो और साथ ही साथ जो वर्ब यूज़ है वो वर्ब यूज़ हो रही है फेस, दैट इज ऑल्सो इन बेस फॉर्म. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज डी. The next sentence is she writing the letter? So this is an interrogative sentence. अब इसके पास is the given sentence an active voice or passive voice? Is she writing the letter? Is she writing the letter? So subject is she writing the letter. This is an active voice. The focus is on she. Okay. सो अब जैसे हमने बाकी सेंटेंसेस में देखा, द लेटर विल बिकम द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट शी विल चेंज इनटू द ऑब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस है शी, इट विल चेंज इनटू द ऑब्जेक्टिव केस हर. सो द लेटर वर्ब एंड देन हर. अब वर्ब की क्या फॉर्म होगी? जब भी क्वेश्चन इज एम आर से स्टार्ट होगा, वेन एवर द क्वेश्चन बिगिंस विद इज एम और आर, सो उस केस में क्या होगा? पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन. इट विल बी subject plus it will be is, am or are plus subject plus verb plus being plus past participle form verb plus object.
So this should be our construction: is MR plus subject plus being plus past participle plus object. Is she writing the letter? So is will remain the same. Is this हमारा subject क्या होगा? Is the letter is the letter plus being past participle form. Verb, the given verb is writing, its past participle form will be is being written by. Object, she will change into her, by her. In objective case, she will change into her. So is the letter being written by her? So C is the right answer. Is the letter being written by her is the correct passive form. ये क्यों incorrect है? Because these are beginning with was, has, was or has. So इसलिए ये बाकी options incorrect हैं. C is the only correct answer. So I hope इन questions, इन given examples की help से आपको help मिलेगी इन questions को tackle करने में in your actual exams. Thank you.